डॉक्टर फौद मेरा कज़न है। इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा कब से कर रहे हैं? मैं तो 2013 तक से इनके साथ हूँ। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें एक मुलजिम के तौर पर साकिब नामी एक बंदा खड़ा हुआ है और केस बना हुआ है गुर्दे बेचने का। मैंने एफआईआर निकलवाई है जी, एफआईआर 78/2017। साकिब चदर जो सिर्फ डॉक्टर साकिब के नाम से मशहूर हैं, जब इनको रेड होता है तो वहाँ 4 मरीज इन्हें मिलते हैं, 2 गुर्दे देने वाले और 2 गुर्दे लेने वाले। फैसलाबाद का एक ऐसा मोहल्ला भी सामने आया है जिसके अंदर 200 अफराद जो हैं उन्होंने अपनी मर्जी से गुर्दे बेचे। आप तो सिर्फ 200 कह रहे हैं, वहाँ 2000 बंदे भी हो सकते हैं। एक बंदे ने अपना गुर्दा बेचा 125 मोटरसाइकिल लेने के लिए, एक बंदे ने अपना गुर्दा बेचा टेलीविजन लेने के लिए, खातून ने अपना गुर्दा बेचा था अपने खामंद की कोई फरमाइश पूरी करने के लिए। ट्रैप कैसे करते हैं? किसी की बेटी की शादी है, कोई भाई मजबूर है, कोई चक्कर में फंसा हुआ है, कोई किसी के ज़मीन का मसला है, पुलिस को पैसे देने हैं या किसी और को पैसे देने हैं, तो फिर किसी ने मशवरा दे दिया यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 गुर्दे हैं, एक तो अल्लाह ने वैसे फालतू बनाया हुआ है। बलूचिस्तान कोयटा में आप किसी को 1 करोड़ दे दें, 2 करोड़ दे दें, वो गुर्दा नहीं निकलवाएगा, और यहाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख में गुर्दा ले लेते हैं। कभी कोई ऐसा केस सुना कि दोनों गुर्दे निकाल लिए हों, बंदा मार दिया हो? हाँ, कोई बड़ा जालिम डॉक्टर हो जो निकाल भी ले और फिर बाहर आके वो फिल्मों में जैसे कहते हैं जी अफसोस है मैं आपके मरीज को नहीं बचा सका। फाइनली मोमना इकबाल नून लीगी एमपीए साकिब चद्दर पर एफआईआर दर्ज करवाने में कामयाब हो गई। आज के दिन पे एनसीसीआईए ने मोमना इकबाल की मुद्दत में एमपीए साकिब चद्दर, उनकी अहलिया और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में ये इल्ज़ामात लगे कि साकिब चद्दर, उनकी अहलिया और साथी जो हैं उन्होंने मोमना इकबाल की गैर कानूनी सर्विलेंस की, उनकी साइबर हरेसमेंट की गई, उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उनका रिश्ता तुड़वाने की माजी में कोशिश भी की गई। दोस्तों, आज की लेटेस्ट अपडेट पर तो हमने बात की, लेकिन 2017 में साकिब चद्दर पर जो एफआईआर दर्ज हुई, जो उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जो केस था गुर्दे बेचने का, वो केस क्या था? आज के पॉडकास्ट में आप ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर गुर्दे बेचने का गैर कानूनी काम जो है वो किस तरह से चलता है, इस गंदे धंधे में कौन कौन मुलव्विस होता है और आज तक किसको कितनी सज़ा हुई। ये सब कुछ जानिए इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सर, रिसेंटली जब हमने देखा मोमना इकबाल वर्सेस साकिब चद्दर की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें एक मुलजिम के तौर पर साकिब नामी एक बंदा खड़ा हुआ है, उससे सवाल किए जा रहे हैं और केस बना हुआ है गुर्दे बेचने का। अब क्या वो साकिब चद्दर हैं? और यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर वो साकिब चद्दर हैं, अगर वो इस काम में मुलव्विस थे तो वो सियासत में आकर एमपीए कैसे बन गए? अच्छा अली, बदकिस्मती है हमारे मुल्क की और माशरे की कि यहाँ कांस्टेबल की जब भर्ती होती है उसकी छाती नापी जाती है, कद नापा जाता है, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, एंड में जाके पता चलता है जी आपके ख़िलाफ़ एक कोई ज़रर का मुकदमा, कोई लड़ाई हुई थी या पानी की चोरी की एफआईआर दर्ज है, या इससे भी हट के कि आपके ख़िलाफ़ एफआईआर होती है जी आपने कभी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला दी तो आपको महकमे में नहीं रखा जाता। और पिछले दिनों एक बड़ा क्लिप वायरल हुआ था, एक एसपी साहब हैं, वो कह रहे थे कि जी अगर पुलिस आपको बेगुनाह कर दे उसमें तो फिर तो आप जनाब भर्ती हो सकते हैं, बरी हुए हैं तो इसका मतलब मुद्दई ने बयान दे दिया। अब बहुत से मुकदमात पाकिस्तान में ऐसे होते हैं हमारे मुल्क में कि जी मुद्दई जो है वो परसू नहीं करता, वो बंदे बरी हो जाते हैं या उनके फेवर में बयान दे देते हैं। ये जो हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सैनेट, ये सब चीज़ों से आला और अरफा हैं जी। इनके लिए किसी मुकदमे की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। आपके ख़िलाफ़ जिना का मुकदमा है, आपके ख़िलाफ़ चोरी का है, डकैती का है, कत्ल का है, आप एमपीए एमएनए बन सकते हैं। लेकिन आइन के अंदर है ना 62-63। नहीं, 62-63 तो कौन लगाएगा ना, जिन्होंने लगाना है वो तो सारे वही बैठे हुए हैं। अब 62-63 लगाने वाले जो हैं वही तो बैठे हुए हैं असम्बली में, जो स्पीकर ने लगाना है, हो सकता है स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ भी मुकदमात हों। अब आपके सेनेट के जो चेयरमैन हैं, अब उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात थे, आपके सामने वो नाअहल हुए और 5 साल बाद फिर अहल होके अब वो चेयरमैन है।
तो ये जो साकिब साहब वाला मामला है, ये मैं आपको एफआईआर, मैंने फिर जब पता चला कि आपने ये सवाल मुझसे ज़रूर पूछना है, तो फिर मैंने एफआईआर निकलवाई है जी। ये एफआईआर 78/2017 जी 78/2017 की एफआईआर है, और इसमें ये चौथे महीने की है जी, तकरीबन अप्रैल की 2017, 30/4/17 की। और इसमें इमरान अहमद जो है एडी लीगल, वो इसके मुद्दई हैं। अब इसमें बड़ी मज़े की बात यह है कि साकिब चदर, जो सिर्फ डॉक्टर साकिब के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने जनाब गुर्दे चेंज कराए, और इसमें ये हाउसिंग सोसाइटी जो है 151E मुल्तान रोड पे, ये गैर कानूनी तौर पर इन्होंने ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ था। जब इनको रेड होता है तो वहाँ 4 मरीज़ इन्हें मिलते हैं, 2 गुर्दे देने वाले और 2 गुर्दे लेने वाले। अब 2 मरीज़ जो हैं मर्द, वो वहाँ मौजूद हैं, और गुर्दा देने वाला शख्स जो आमिर है वो भी मौजूद है। वो ऑपरेशन के बाद दूसरे कमरे में है, जबकि ख़ातून 2 औरतें लेटी हुई हैं SFIR के मुताबिक, और दोनों औरतों का वो चेंज कर रहे थे डॉक्टर साहब। अब इसमें जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फवाद मुमताज़ हैं, इसके बाद जी दूसरे अल्तमश खरल हैं, और फिर इनकी उमर दराज हैं, और शहजाद हैं, और ये जो साकिब चदर साहब हैं, ये हैं जी, ये डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं। फिर इनकी वीडियो क्लिप जो थी, मुझे लगा ये AI से बनी हुई। मुझे भी ये लगा, तभी मेरा सवाल भी AI आपसे वाली ये था। नहीं है कि जी AI की उस वक्त जब वीडियो बनाई गई थी, उस वक्त AI इतनी नहीं थी, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो ख़ुद ही कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी हाँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर फवाद जो हैं मेरे कज़न हैं, तो मैं तो जनाब बंदे लाया था, उन्होंने गुर्दा दिया। इसका मतलब ये ब्रोकर टाइप दरमियान के लोग होते हैं, वो इन्होंने किया, और इसमें वो चालान हुए हैं। और अब मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जो मोमना इकबाल हैं, उनकी बहन जो एडवोकेट हैं, वो बता रही थी कि ये केस अभी तक ट्रायल हो रहा है। और आपको पता है इस मुल्क में लंबे लंबे अरसे तक केसेस चलते हैं, और ख़ुद रुकवाए जाते हैं कि ताकि आप वक्त गुजारें, और फिर कोई अपनी मर्ज़ी की हुकूमत आए, अपनी मर्ज़ी की कुछ सब कुछ कर सकें, मैनेज कर सकें, जुडिशरी को मैनेज कर सकें, और प्रोसिक्यूशन को मैनेज कर सकें, और उसके बाद वो बरी हो जाएं। लेकिन अभी तक मेरे इतला के मुताबिक चदर साहब बरी नहीं हुए, और ये 100 टाइम इसमें मुलजिम है। अच्छा, ये जो पूरा एक सिस्टम है ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का, अगर उसे आज समझें, सिस्टम चलता कैसे है, कौन कौन इसमें मुलविस होते हैं, पूरी डिटेल से बताएं। अच्छा अली, होता कुछ ये है कि कुछ बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं, मैंने जो अब तक देखा है, ख़ास तौर पे आपके मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, और ये जो एरियाज़ हैं जहाँ गरीब लोग हैं, मुसल्ली हमारे जो भाई हैं कुछ बैठे हुए हैं, जो छोटे काम वाम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और वो ये गुर्दे बेचते हैं। उनमें एक बंदा जो है वो ब्रोकर बन जाता है, उन्हें लालच देगा, और लालच देने के बाद वो उन्हें ले जाएगा, घेर घार के पहले टेस्ट करा देगा। टेस्ट में अगर वो रख लेते हैं, फिर टेस्ट रिपोर्ट के भी किस से बाद में जो मरीज़ आता है उसकी ब्लड रिपोर्ट और उसकी रिपोर्ट मैच करती है, तो फिर उसको उसको ले जाते हैं, और बेचारे को, जैसे इस FIR में आप देखें कि 40 से 50 लाख रुपए लिए गए, और उसको कितने मिले, 1,30,000 रुपए। फैसलाबाद का एक ऐसा मोहल्ला भी सामने आया है जिसके अंदर 200 अफराद जो हैं उन्होंने अपनी मर्जी से गुर्दे बेचे। अच्छा अली, मैं वही बात आ जाती है कि हमारे माशरे में गुर्बत, 2-3 हम बता सकते हैं ना जिस लिए बंदा ये काम करता है। वो कहते हैं ना मजाक मजाक में जी गुर्दे बेच के वो इस पर वो आईफोन ले लें, आईफोन ले लें, और इस टाइप की बातें जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मेरी पोस्टिंग थी कोट मोमिन बतौर DSP 2016-17 में, तो वहाँ एक थाना मेला है, तो बड़ा मशहूर है वो गुर्दे बेचने के सिलसिले में। वहाँ 5 FIRें हुई थी। 2 FIR जो दी गई थी वो 2017 में, 2 डॉक्टर लाहौर के थे, अब नाम मैं उनका नहीं लूँगा, एक रावलपिंडी के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, और वो सरकारी हॉस्पिटल में मुलाजमत भी कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ हमने FIRs दी हैं, और उनको फिर प्रेशर, ये उन दिनों की बात है जब सू मोटो लिया गया था। साकिब निसार साहब थे, आई थिंक जज जस्टिस जो थे, चीफ जस्टिस थे, और सो मोटर के चक्कर में फिर हमने वो पर्चे दिए, और फिर प्रेशर बिल्ट हुआ, और फिर हमें ऊपर से हिदायत आई कि जनाब इनको बेगुनाह कर दिया जाए। तो फिर उन्हें बेगुनाह कर दिया गया, तफ्तीश ही नहीं करने दी गई।
तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा गैंग है। अब हम बात करते हैं वो थाना मेला वाली, आप तो सिर्फ 200 कह रहे हैं, वहाँ 2000 बंदे भी हो सकते हैं। एक बंदे ने अपना गुर्दा बेचा 125 मोटरसाइकिल लेने के लिए, एक बंदे ने अपना गुर्दा बेचा टेलीविज़न लेने के लिए, जो ऑन रिकॉर्ड है, ये उन FIR में मौजूद है। खातून ने अपना गुर्दा बेचा था अपने खामंद की कोई फरमाइश पूरी करने के लिए, जिसका हमने पर्चा दर्ज किया था। ये अवेयरनेस नहीं है, ये जहालत है, वजह क्या है? जहालत, गरीबी, गुर्बत, खाने को पैसे नहीं और शौक़ बड़े बड़े करने हैं। तो फिर किसी ने मशवरा दे दिया यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 गुर्दे हैं, एक तो अल्लाह ने वैसे फालतू बनाया हुआ है, एक गुर्दे पे आप चल सकते हैं बड़े आराम से। तो जब लोगों को आप मोटिवेट करेंगे, उनका अपना कोई चाचा मामा जो ख़ुद भी बेच के आया है, वो पैसों के चक्कर में आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कि एक 125 मोटरसाइकिल उस वक्त तो 60-70 हज़ार का आता था, 17 में, आप शायद महंगा है। एक टेलीविज़न या LCD कितने की आती होगी? 40-50 हज़ार। तो आप LCD लेके आप वो ले जाते हैं और नई LCD निकलवा के दे देते हैं। सातवीं ले गए, गुर्दा निकलवाया, वापस आ गए। अच्छा, आमतौर पे वैसे रेट कितना है? जहाँ तक मैंने देखा है वो कहते हैं 1 लाख से 1.5 लाख में जो विक्टिम है उनको पैसे दिए जाते हैं। नहीं, ये पुरानी बातें हैं, आप बता रहे हैं। अब तो लोग सियाने हो गए हैं, सोशल मीडिया है और हर बात आपको सोशल मीडिया, गूगल, ChatGPT वो सारा यूज़ कर लिए जाते हैं। नौजवान नस्ल तेज़ है। अब मेरे ख्याल इतना गुर्दा नहीं मिलेगा। अब आपको 5-6 लाख में मिल जाता है और फिर वही आगे जाके करोड़ों में बिक रहा है अब तो। लेने वाले कौन है? लेने वाले जी वो आपके गल्फ़ कंट्रीज से जो आते हैं वो करते हैं। फिर इसी तरह पाकिस्तान में जो अमीर लोग हैं जिनके अपने रिश्तेदार उन्हें गुर्दा देने को तैयार नहीं होते, तो फिर वो मजबूरी है जी। क्योंकि कानून तो ये कहता है ना कि आपका वो जो 2010 का बनाया हुआ एक्ट है कि आप अपने रिश्तेदार को दे सकते हैं जो करीबी आपका अजीज़ है। पहले आप अपना प्रूफ करेंगे उसके साथ रिश्ता, फिर उसको आप बाकायदा बोर्ड में पेश होते हैं, जो डॉक्टर्स का बोर्ड होता है, वो फिर चेक करते हैं फिर आप उनके वाकई अजीज़ हैं या नहीं है। उसके बाद फिर आपको अलाउ किया जाता है और फिर आप जाके वो गुर्दा चेंज कराते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी सामने हैं कि रिश्तेदार ने किसी को डोनेट किया, वो गुर्दा उसमें लगाया नहीं और उन्होंने कहा कि डेथ हो गई है, काम नहीं किया। अली अब और वो उठाकर जो बेच दिया किसी मेडिकल है, बड़ा शोबा जो है इंसानियत की खिदमत के लिए बनाया गया था, लेकिन माजरत के साथ अब ये शोबा जो है ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। बहुत कम डॉक्टर ऐसे हैं जो खिदमत खल्क करते हैं या इंसानियत की खिदमत करते हैं। पैसा इसमें इतना है। अब आप देखें, छोटी सी मिसाल देता हूँ, अब शायद कुछ बेहतर हो गए। पहले तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो है वो मजाक था। आप जहाँ भी गए आपको अपेंडिक्स, उन्हें बता दिया अपेंडिक्स है जी, और वो कट लगा दिया। बाज़ तो कट लगाने के बाद उसको दोबारा अपेंडिक्स हो जाती थी तो पता चलता था जी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, एक कट लगा के तो बंद कर दिया गया था, पैसे लूटे। पैसे लूटने के लिए। अब इसी तरह मैंने जैसे कहा कि जी मैं डरा रहा कि जी स्टंट डलवाना है या नहीं डलवाना, वो तो एंड में जाके पता चला जी अब डलवाना है। 90% किसी ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं उनके पास चले गए, वरना आम डॉक्टर के पास जाएं तो वो तो कहते हैं जी बस ठीक है डलवा लें। तो हम इसी चक्कर में होते हैं कि स्टंट डालते हैं नहीं डालते। दूसरी बात ये है कि क्या वो देसी और वलैती स्टंट का भी बड़ा चक्कर था पहले। वो नहीं जी वो देसी डाल देते हैं, वो वलैती नहीं होता, अमेरिकन नहीं होता, कोई और होता है। अब हमें क्या पता यार वो जो अंदर डाला जा रहा है वो किस क्वालिटी का है, वो क्या है। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है जी, अब डलवा लेते हैं खामोशी से। लेकिन ओवरऑल जो आप देखें कि अंधी जो तकलीद है और उसके साथ साथ फिर मेडिकल का शोबा, वो जिस तरह उसे बदनाम कर दिया गया। आप सुबह मैंने टेस्ट कराए हैं, अब मियाँ बीवी ने टेस्ट कराए हैं, 20,000 के टेस्ट हुए हैं। अब देखें एक आम आदमी कहाँ से ये टेस्ट कराए, सरकारी हॉस्पिटल से टेस्ट होते नहीं हैं। तो इसलिए बस चल रहा है जी, ठीक है चलाई जाए जी, निकाल लेना। ट्रैप कैसे करते हैं? इनके अंदर ही लोग होते हैं जो जाके उनको बताएंगे, गुर्दे निकलवाने की खूबियाँ बयान करेंगे, साथ में पैसे उनके पास आएंगे। किसी की मजबूरी है, किसी की बेटी की शादी है, कोई भाई मजबूर है, कोई चक्कर में फंसा हुआ है, कोई किसी के ज़मीन का मसला है, पुलिस को पैसे देने हैं या किसी और को पैसे देने हैं, कर्जे उठाए हुए हैं। अब मोस्टली देखें जो बट्ठा मालकान है या बहुत से लोग हैं, ये जिस इलाके का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ लोग बिकते हैं। पूरा का पूरा ख़ानदान जो है मुलाजमत के लिए बिक जाता है और एडवांस में पैसे लिए जाते हैं, किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख। वो ऑलरेडी पैसे लेने के बाद पिछले लोगों को पैसे उतारते हैं, फिर दूसरे के पास मुलाजमत में चले जाते हैं।
अब जैसे मुलाजमत में जाएंगे तो वहाँ काम शुरू कर देंगे। अब वो उनके ज़ाती मुलाजिम हैं, उन्हें बांध के रखा जाता है भट्ठों पे, और आम मुलाजमों को भी बांध के रखा जाता है भाग ना जाए, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि वो भागे हैं जी, वो हमारे मुलाजिम थे और पता चला जी वो साढ़े पैसे भी ले गए ने, वो पूरा का पूरा ख़ानदान कहीं चला जाता है। फिर ये ढूंढ रहे होते हैं, पुलिस में पर्चे कराते हैं, फिर उन्हें पकड़ के लाते हैं, क्योंकि या फिर वो जो जिनके पास गए हैं वो उनके पिछले पैसे अदा करेंगे। तो फिर जब ये पूरा नहीं होता तो फिर अपने गुर्दे ही बेचते हैं लोग। अच्छा, एक तो हुआ ना कि अपनी मर्जी से बेच दिया, एक चीज़ है कि धोखे से निकाल लिए गए। मैं देख रहा था कल, ऑनरेबल जस्टिस हाशिम काकड़ साहब हैं मेरे ख्याल में, वो एक केस सुन रहे थे, उसमें भी एक डॉक्टर जिसके खिलाफ 10 मुकदमात पहले हैं, और वो जो मुद्दई है उसमें उसने कहा कि मुझे मुलाजमत के बहाने बुलवाया गया, जो आप बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मेरा जो है गुर्दा निकाल लिया गया, और वो कंप्लेनेंट है। और उसमें बड़ा नाराज़गी का इजहार किया हाशिम काकड़ साहब ने, और एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी हमारे बलूचिस्तान कोयटा में आप किसी को 1 करोड़ दे दें, 2 करोड़ दे दें, वो गुर्दा नहीं निकलवाएगा, और यहाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख में गुर्दा ले लेते हैं। और उसकी उन्होंने फिर अभी वो डेट डाल दी है, और उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, मेरे ख्याल FIA से रिपोर्ट मांगी है कि जी बताएं ये डॉक्टर जो 10 जिसके खिलाफ मुकदमात हैं दोबारा वही काम कर रहे हैं। और ये सारे कर रहे हैं, दोबारा वही काम कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, मोस्टली जो है वो रावलपिंडी में होते हैं, या फिर ले जाते हैं एबटाबाद, इधर उधर खुफिया उन्होंने बनाए हुए हैं ऑपरेशन थिएटर, वहाँ सब कुछ होता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है, किसी को कह देते हैं कि आपका पथरी का मसला है और वहाँ ले जाकर आपका गुर्दा निकाल लेते हैं, इस तरह के केसेस अब भी ये हैं। तो ओपन करने के बाद डॉक्टर को पता या मरीज़ को पता, या ऊपर जो खड़े हुए हैं जो निकालेगा। अब कह दिया था जी आपके गुर्दे में पथरी थी, हमने रिमूव कर दिया। अब पथरी थी नहीं थी, क्या वो उस कंडीशन में था कि उस गुर्दा निकाला जाता, तो वो तो डॉक्टर को पता है ना, वो बेहतर बता सकता है। टेस्ट के बाद या जब वो ओपन करता है, उसे आपने दिखा दिया कि जी ये आपके गुर्दे में इतने mm की पथरी पड़ी हुई है जी, और वो हम निकालनी है हमने, वरने आपकी जान जाएगी। तो वो कहते हैं सर निकाल दें, तो आपने निकाल लिया पथरी के ऑपरेशन में, तो किसी और को डाल दिया। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है, जब तक आपका ब्लड नहीं मिलता, उसके साथ मैच नहीं होता, उस वक्त तक चेंज नहीं होता। पहले उसका मैच होगा, या पहले ब्लड लेने के बहाने वो मैच कर लेंगे उस बंदे से जिसने डलवाना है। पहले रिसीवर ढूंढते हैं। ये रिसीवर ढूंढे जाते हैं, लेकिन जो मरीज़ होते हैं जिन्होंने चेंज कराना होता है, उनकी एक लिस्ट इनके पास होती है ऑलरेडी। एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि फ़लाँ 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 उसके ब्लड ग्रुप का क्या है, क्या वो, अब टेक्निकल बातें मैं इतना नहीं जानता, लेकिन जब भी इनके हाथ में कोई बंदा चढ़ेगा उसका भी ये टेस्ट कर लेंगे, और जो ही टेस्ट होगा मैच होगा, फिर वो बेचारा काबू आ जाता है। उसे हर तरीके से फिर बाय हुक और क्रुक, प्यार से, मोहब्बत से, या लिटा के या बेहोश करके फिर उन्हें निकाल लेना है। कभी कोई ऐसा केस सुना कि दोनों गुर्दे निकाल लिए हों, बंदा मार दिया हो? यार पॉसिबल नहीं है, दोनों गुर्दे निकालने के बाद तो बंदे ने क्या ज़िंदा रहना है, तो मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होता, कोई एक आध गुर्दा निकालते हैं। हाँ, कोई बड़ा जालिम डॉक्टर हो जो निकाल भी ले और फिर बाहर आके वो फिल्मों में जैसे कहते हैं जी अफसोस है मैं आपके मरीज़ को नहीं बचा सका, तो ये हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा कि वो एक आध गुर्दे पे इक्तफा कर लेते हैं। एज ग्रुप क्या होता है, मतलब क्या चीज़ प्रेफर की जा रही होती है कि किस एज ग्रुप के गुर्दे निकाले जाएं? यंग एज को मोस्टली प्रेफर किया जाता है, जो 25-30 साल और इस तरह का जो यंग बंदा होता है, क्योंकि वो गुर्दे, ज़ाहिर है ओल्ड एज का बंदा, उसके गुर्दे भी तो उतने डैमेज होंगे ना, या फिर हेल्दी होंगे तो वो भी लिए जा सकते हैं। बच्चों के निकालते हैं? बच्चों के अब कहानियों में सुना है यार, या फिल्मों में देखा है, क्योंकि लेकिन अभी सोशल तक मीडिया पे मैंने- एक वीडियो मैंने देखी कि 25 बच्चे जो हैं वो एक साथ लेटे हुए हैं और उनके बैंडेज है इस साइड पे, तो ये कहा गया कि इन सब के गुर्दे निकाले गए हैं, लेकिन कुछ फिर न्यूज़ वेबसाइट्स थी वो कहते हैं कि ये फेक स्टोरी है। नहीं, मेरे ख्याल में अली फेक होगी। अब इस तरह तो नहीं है ना कि आपने, वो एक तरीकाकार है, पूरा प्रोसेस है, वो ये तो नहीं कि वहाँ से थोड़ा वहाँ लगा दिया, वहाँ से थोड़ा वहाँ लगा दिया। उसके बाद सर्वाइव भी तो करना है ना उसने। देखें मैच होगा, वो जोड़ेंगे, फिर वो उसने काम करना है उसने। लेकिन मोस्टली मैंने देखा कि आफ्टर वो चेंज करने जो इलीगल कराते हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हमारे एक दोस्त हैं, SSP रिटायर्ड हुए हैं, मेरा बैचमेट है, अब नाम फिर मैं नहीं लूँगा, उसके एक रिश्तेदार ने कराया था यहाँ रावलपिंडी में।
इसी तरह छापा पड़ गया और वो बेचारा, उसका गुर्दा नया डला हुआ, उसे उठा के भेजा गया जी। फिर वो कराची पहुंचा, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में इन्फेक्शन हो गई, फिर उसका ऑपरेशन हुआ दोबारा, और बड़े तरीके से पता नहीं अब बचा नहीं बचा, मुझे नहीं है, 2-3 साल पुरानी बात है। तो इस तरह का भी केसेस होता है। छापे का डर रहता है ना, वो छापा पै गया तो छापा तो कहीं पड़ सकता है, तो ये खौफ भी रहता है जहन में। अपने घर को ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है और वहीं आप लगे हुए हैं यार, ना प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर है, ना प्रॉपर आपके वो सामान है, कहीं कुछ जरासीम लगे हुए हैं, उसकी बाकी जो प्रोसेस है वो भी पूरा नहीं होता, बेहोशी भी करनी पड़ती है। ज़ाहिर है जो एनेस्थीसिया होता है उसका एक एक्सपर्ट होता है जो वो करता है, और थोड़ा सा ओवरडोज हुआ तो बंदा गया। तो मुश्किल है बहुत, लेकिन अब चल रहा है, एक्सपर्ट लोग हैं, करते एक्सपर्ट ही हैं। अच्छा, इस गंदे धंधे में कौन कौन मुलविस होता है? मतलब ये जो पूरा एक सिस्टम चल रहा है, इसके अंदर स्ट्रक्चर में कौन कौन लोग होंगे? देखिए, सबसे पहले तो वही बड़े डॉक्टर्स जो हैं, जो बड़े नाम वाले सर्जन जो होंगे। सर्जन हैं, जो ये काम करते हैं और बदनाम हैं, वो बदनाम ज़माना लोग हैं, वो कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। ये नहीं कि वो रुक गए हैं, एक दफ़ा जेल गए, क्योंकि कानून उन्हें सज़ा देता नहीं, अदालतें सज़ा देती नहीं। अब आपके सामने ये देख लें ना, ये जो डॉक्टर साकिब साहब चदर साहब वाला केस है, 2017 में हुआ, आज तक सज़ा ही नहीं हुआ। यानी मौके पे पकड़े गए यार, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मौके पे 2 मरीज़ और 2 देने वाले, दोनों गलत, डॉक्टर्स पकड़े गए, आपने क्या कर लिया? उसकी बेल भी होगी, वो एमपीए भी बन गया, तो बाकी बचता क्या है मुझे बताएं ना। 2017 26 कितने साल हो गए जी? 9 साल। डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर्स तो ये समझते हैं, वो अपने माइंड को ये कह रहे होते हैं कि चलो हम पैसे बेशक ले रहे हैं, लेकिन हम किसी की जान तो बचा रहे हैं, मतलब कि जो लेने वाला है उसकी जान बच जाएगी। यार देखें, एक जो जायज़ तरीका है, जब कानून एक बना हुआ है, अब उस कानून से आप हटेंगे तो जान बचाने का ये कौन सा तरीका है कि आप किसी और की जान खतरे में डाल रहे हैं? एक की जान बचा रहे हैं। अब जो बंदे गल्फ़ कंट्रीज से आ रहे हैं, वहाँ भी तो वो चेंज करा सकते हैं ना, तो वहाँ क्योंकि महंगा है वहाँ मिलता नहीं है। अब इंडिया में दिल चेंज हो रहे हैं। हमारा एक दोस्त यहाँ से गया था, उसका पूरा दिल चेंज हुआ इंडिया में जी। ये चुनाई में, ये चुनाई एक्सप्रेस भी एक मूवी हमने देखी, वहाँ उसकी मुझे कॉल जाती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। एक नौजवान लड़के का उसे दिल लगाया गया, और उसकी पहले ऑपरेशन से पहले मुझे कॉल जाती रही, फिर आफ्टर ऑपरेशन मुझे कॉल आई कि खान साहब मैं बड़ा जवान फील कर रहे हैं, खुद नू जवान बंदे का दिल लाया है मैं। तो वहाँ तो यहाँ तक चले गए हैं, वहाँ भी तो हो रहा है ये काम, वहाँ इंडिया में भी लेकिन होता वो है। तो एक लीगल प्रोसेस है ना, लीगल प्रोसेस कि मरने के बाद आपने ऑर्गन डोनेट कर दिए। डोनेट कर दिया। यहाँ हमारे यहाँ एक ये भी है ना कि मरने के बाद भी तो दिया जा सकता है। बहुत से आर्गन्स ऐसे हैं जो यूज़ हो सकते हैं, आँखें हैं ख़ास तौर पे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम वो नहीं करते। अवेयरनेस नहीं है ना। अवेयरनेस कैसे आएगी यार? देंगे तो आएगी ना। ना सोशल मीडिया पे ये डिस्कस होता है, ना आपके हुकूमती लेवल पे ये डिस्कस होता है। कोई ऐसी एनजीओज़ हैं जो ये कर रही हैं, आप वो बात वही आ जाती है ना कि फ़जूल किस्म की वीडियोस सारे देख रहे होते हैं। मिलियंस यार व्यूज़ हैं, खुदा की कसम मैं हैरान होता हूँ। फजूल वीडियो जिसमें गंदगी है, डांस हो रहा है, बेगैरती है, उसके मिलियंस व्यूज़ हैं। लेकिन अच्छे काम आप करके लगा दें, आपको दिखेगा कोई नहीं देखता। वैसे निकाल देते हैं वो। अच्छा, मैं एक रिसर्च देख रहा था कि पाकिस्तान में सालाना 25,000 ऐसे लोग हैं जिनको गुर्दा चाहिए होता है, जिनके इशू चल रहे हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई लीगल फ्रेमवर्क है ही नहीं इसके लिए। देखिए, हमारी वही बात आ जाती है कि हमारे यहाँ कानून तो बना दिए जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। सारे कानून बने हुए हैं, तरीके से अगर चलें तो सब कुछ हो सकता है। भाई इसी कानून को आप अच्छा कर दें, आप रिश्तेदारी से हट के कुछ कर दें, आप थोड़ा सा चेंज कर लें उसमें। अगर एक बंदा जिसकी जान बचती है तो वो इलीगल तो कर रहा है, वो लीगली कर ले उसको, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें थोड़ा सा ढील दे दें इस कानून में कि जी जो फ़लाँ रिश्ते देते हैं तो साथ में आपके कुछ और रिश्ते भी दे सकते हैं, कोई बाहर वाला बंदा भी दे सकता है अगर उसमें मैचिंग नहीं है तो। अगर इतनी, मेरे ख्याल उसमें भी है एक शेकअप, मैंने पढ़ा नहीं डिटेल ये कानून, कि कोई और भी दे सकता है लेकिन लीगल तरीके से दे वो। जब आपकी पूरी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके साथ मैच हो तो मेरे ख्याल में दूसरा दे सकता है, अगर नहीं है तो फिर होना चाहिए। कानून के अंदर ये है कि आप पैसों के बदले ना दें। वो तो सुलह भी पैसों के बदले नहीं होती जी, अल्लाह के लिए हम माफ़ करते हैं। जितने केसेस आप देख लें कि जी हमने राह लिल्लाह माफ़ कर दिया, हमने फ़लाँ कर दिया, तो ऐसा तो कोई नहीं करता ना। अपने जिस्म का कोई हिस्सा देगा तो मुनासिब कीमत मुकर्रर कर दें उसकी, ताकि जो ले रहा है
अब स्टंट डलवाने के भी तो पैसे लेते हैं ना, ओपन हार्ट सर्जरी के भी पैसे लेते हैं, वैसे को ऑपरेशन करते हैं पैसे लेते हैं। तो इसका भी बना दें ना जी कि गुर्दे का रेट फिक्स कर गुर्दे का रेट फिक्स कर दें जी, 10 लाख में गुर्दा। अब देने वालों को भी पता है कि 10 लाख में मैं दे रहा हूँ, लेने वाले को भी पता है मेरा ऊपर वो कुछ नहीं है, तो फिर सारा बेहतर हो सकता है। लेकिन हमने नहीं करने देना, हमें बड़ी मुसर्रत होती है कि भी जो गैर कानूनी काम है फलते फूलते रहें, और साकिब चदर जैसे लोग हैं वो दिनों में करोड़ोंपति हो जाएं, वो अयाशा भी करें, वो औरतें भी रखें, जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं है ना। मनी ट्रायल तो मांगना या देना यहाँ गुनाह समझा जाता है ऐसे ही। कि किसी के पास इतने पैसे कहाँ से आए, मेरे पास कहाँ से आए, मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्या ये लोग बता सकते हैं कहाँ से आए? इनसे पूछे ना। अब मैंने अभी अपनी गाड़ी जाके चेंज की, जो 2004 मॉडल थी होंडा, ये अभी मैंने अब इसी महीने बेची है, और उसके बाद मैंने किया, और मेरे बच्चों ने मुझे लेके दी। मैं तो नहीं ले सका था पूरी सर्विस में, वही पुरानी गाड़ियाँ हम यूज़ करते रहे। तो यहाँ ये रख रखाव, ये घर, अयाशियाँ, 15-20 करोड़ वो खिला चुके हैं उस बीबी को, फिर अयाशी कोई और अब कुछ और कर रहे होंगे, तो कोई पूछने वाला नहीं है ना। पूछेगा तो फिर ये सीधे होंगे। कोई एक बना दें ना, मिसाल बना दें, इसी को बना दें। अब हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा बड़ी बात करती हैं, मैं उनकी ऑनर इज़्ज़त करता हूँ, किसी एक को तो मिसाल बना दें। ये तो उनकी नून लीग का है ना, जो पुराना केस है उसी पर कोई एक्शन ले लें, उसी पे ले लें, इसी में सज़ा करा दें उसको। वैसे सजा है क्या? सज़ा 10 साल तक सज़ा है मेरे ख्याल उसमें, और जुर्माना भी है। तो इसमें आप कर लें। डॉक्टर साहब जो खुद मान रहे हैं, उस वीडियो में मैंने देखा है जहाँ से आपने स्टार्ट लिया, वो खुद मान रहे हैं कि जी मैं लाता हूँ लोगों को, और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर फवाद सारा करता है। और वो कहते हैं कि ये डॉक्टर बना हुआ था, जो इनकी फाइनल रिपोर्ट है उसमें यही कहा गया कि ये डॉक्टर बना हुआ था, ये सारी हरकतें करता था। ये उस केस के अंदर ब्रोकर के तौर पर है। ये ब्रोकर भी है, वो तो यही कहता है, पर अब सारा इसी ने अरेंज किया हुआ था। जो बंदा सारा अरेंज करेगा, देखें जो सेटअप बनाएगा, डॉक्टर ने सेटअप नहीं बनाना, उन्होंने तो आना है 1-1.5 घंटा करके चले जाना है, सर्विस देनी है बस। जो बाकी जिसका सेटअप है, घर लेना, ऑपरेशन थिएटर बनाना, बाकी सारा कुछ करना, फिर उनकी डील करना, डॉक्टर्स तो पैसे ले लेते हैं ना। वो सारे तो 50 लाख नहीं लेते, हो सकता है वो 10 लाख लेते हो, 15 लेते हो, बाकी तो फिर ये रखते हैं ना जो दरमियान में लोग हैं जो सब कुछ करा रहे हैं। तो इसलिए किसी एक को तो आप बना देना जी, चढ़ा दें, तो काम सीधा हो जाएगा सब। अच्छा, आपने अपनी सर्विस में जो केसेस देखे भी हैं इस तरह के गुर्दे बेचने वाले, किसी को सजा होते हुए देखा है? किसी को देखे या 10 साल की सज़ा हुई हो? यार मैंने नहीं देखा, ना सुना ना देखा जी, कहीं से भी। अगर इनिशियल किसी कोर्ट सज़ा देती भी, एविडेंस ही नहीं होती ना यार, वही गवाह और वही लोग मुकर जाते हैं। वो कहते हैं निकला ही नहीं गुर्दा जी हमारा, तो कौन जाके चेक कराएगा जी गुर्दा इसका निकला ही नहीं निकला। अच्छा, सारा ये कुछ झूठ पुलिस हो जाता देखती है केस को या FI? इसमें पुलिस, हमने तो पर्चा पुलिस में दिया था ना, क्योंकि इस एक्ट में जो है ऑर्गन चेंज करने वाला, उसमें पुलिस भी पर्चा दे सकती है, लेकिन FIA मेरे ख्याल इसमें कार्रवाई करती है। FIA ने किया था ये पहले जी। अच्छा, हमने स्टार्ट लिया था कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, गुर्दों के अलावा क्या क्या चीज़ें बेची जाती हैं? अब उसमें इस वक्त तो गुर्दे ही हैं, लेकिन सबसे हॉट आइटम। हाँ, लीवर भी चेंज होता है, लेकिन लीवर का तो एक पीस निकाला जाता है, वो पेवंदकारी होती है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अब पूरा लीवर तो कोई नहीं निकालेगा ना, वो बड़ा डिफ़िकल्ट किस्म का वो सिलसिला, ट्रांसप्लांट करना एक्सपर्ट जी मुश्किल है, लेकिन मोस्टली गुर्दे जो है वो निकाले जाते हैं और यही बेचे जाते हैं। बाकी मेरे नोटिस में अगर होगा तो फिर वो डॉक्टर साहबान ही बता सकते हैं जो हमारे नोटिस में, क्योंकि लीगल तक हम लीगल बात करते हैं या हक़ाइक़ पे बात करते हैं, तो ज़्यादा गहराई में जाना फिर बेहतर नहीं होता, ताकि फिर डॉक्टर साहबान ये ना कहें जी कि ये डॉक्टर भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसे लगता है कि इस चीज़ को रोका जा सकता है? हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं, इसका कोई असर होगा, कोई अवेयरनेस फैलेगी कि लोग जो है अपने गुर्दे ना बेच रहे हो 50-50 हज़ार के लिए, 1 to 5 के लिए या टीवी के लिए? अली, हर काम हो सकता है, 2 चीज़ें चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हर काम हुकूमत के कंधे पे डालते हैं। हम ये कहते हैं जो काम करना है हुकूमत ने करना है, हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते। आप ट्रैफिक सेंस को देख लें जी, अब तंग आ गया, ये जुर्माने कर के लड़ रहे हैं, रिक्शे जला रहे हैं, क्या कर लिया किसी ने? सब कुछ उसी तरह हो है। अब मैं सुन रहा था कि जी जो 1 वे तोड़ेगा उसको पता नहीं इन्होंने सज़ा बढ़ा दी। जी।
अब उन्होंने ये कहा कि एक गाड़ी जिसका बार बार चालान होगा उसको हम नीलाम कर देंगे। अब ये क्यों कानून बन रहा था, कल मैं सुन रहा था कहीं मीडिया पे। अब मुझे बताएं कि ये चैलेंज हो जाएगा, आप किसी की गाड़ी सिर्फ चालान की वजह से कैसे नीलाम कर सकते हैं? यानी आपने कानून भी फजूल बना दिए। अच्छा, और कल साथ आईजी में साहब जो- का मैं ये भी सुन रहा था कि वो कहते हैं कि सड़क के बीच में वार्डन्स जो हैं वो ट्रैफिक को ना रोकें, चालान ना करें, लोगों को रोकें ना, ट्रैफिक मुतासिर होती है। देखिए अली, जब मैं बड़ी पुरानी बात है 1984 में ये थे हमारे एक एसएसपी साहब थे, ख्वाजा साहब जी, उन्होंने मुझे ट्रैफिक सार्जेंट लगा दिया जी। तो उस वक्त पूरे ज़िले में एक ट्रैफिक सार्जेंट होता था, एएसआई या सब इंस्पेक्टर लगाया जाता था, पूरे ज़िले को कंट्रोल करता था, बाकी उसके नीचे हवलदार और कांस्टेबल होते थे। तो उन्होंने जो पहली बात मुझे की वो ये थी कि मूविंग वायलेशन जो है आपने उस पर गिरफ्तार करना है या उसका चालान करना है जो मूविंग वायलेशन कर रहा हो। अच्छा, आप सुन लें कि मूविंग वायलेशन में ये आता है कि आपने वन वे तोड़ा, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, या कुछ आपने ऐसा गैर कानूनी काम किया, गाड़ी के चलते हुए इशारा तोड़ा। अब तो आपको कहीं भी रोक लेते हैं, वायलेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको रोक लेंगे, फिर लोग चिढ़ते हैं, फिर लोग गालियाँ भी देते हैं, लोग बकते भी हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है ये हो सकता है अगर हुकूमत इम्प्लीमेंट कराने पे आए। अब बड़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं ना। अब हम वहाँ सीसीडी को ले लें, अब 6,000 बंदे उन्होंने सबको काबू कर लिया है, तो कर देना, कोई कानून बना दे जो चढ़ जाए, 1 महीने के अंदर अंदर ट्रायल हो, सज़ा हो। सज़ा किसको मिली? जो गुर्दा खरीद रहा है उसे भी, जो बेच रहा है उसे भी, निकालने यार वाले को तो मिल रही है। सबको देखे ना, जो बेच रहा है उसको भी मिलनी चाहिए। लोग नहीं बेचेंगे, तलब और रसद है ना, तलब ज़्यादा हो जाती है, रसद खुद ब खुद शुरू हो जाती है। तो जो आपके बाकी है ना, उनको ज़्यादा सज़ा दें, उनकी उम्र कैद कर दें, सज़ाए मौत शुरू कर दें। अब आपने अगर आबिद मली और उनको सज़ाए मौत दे दी एक जिना में, रेप में, तो आप इनको भी सज़ाए मौत कर दें, ठीक हो जाएगा। सज़ा जब लोगों को पता होगा इसकी सज़ा ज़्यादा है तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी दुनिया में क्यों नहीं हो रहा जी? सऊदीया में क्यों नहीं हो रहा, ये दुबई में क्यों नहीं हो रहा? वहाँ लोगों को ये पता है कि जिसने भी किया वो नहीं बचेगा। हमारे यहाँ चाचा मामा पहले खड़े हुए हैं, फिर आप गुर्दे भी बेच रहे हैं, आप फिर एमपीए भी बन जाते हैं, आप आगे आगे भी फिरते हैं, आपकी तस्वीरें चीफ मिनिस्टर के साथ भी नज़र आती हैं, आपकी तस्वीरें इमरान खान साहब के भी साथ नज़र आती हैं। तो यार जब सारा कुछ हो तो मेरी जुर्रत है, एक बंदा जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है, एक बंदा जो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहबा के साथ खड़ा हुआ है, मैं पुलिस अफसर वाला हूँगा, मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा भाई, ना ही कोई पकड़ेगा, ना ही जज कोई सज़ा देगा। अब तो पूरी चेन बनी हुई है ना, जज अपनी नौकरी बचाते हैं, पुलिस वाले अपनी नौकरी बचाते हैं, बाकी लोग अपनी मुलाजमत बचा रहे हैं, और जो हो रहा है वो कहते हैं चलने दें जी, ना कोई बात करते इस ना पर। कोई बात करते हैं। आप और मैं बोल रहे हैं, हम बोलते रहेंगे इंशाल्लाह, और हो सकता है हमारे बोलने का किसी पे असर हो जाए, उम्मीद नहीं है, लेकिन एक दिन हम नहीं कोई और बोलेगा, वो नहीं कोई और बोलेगा, और आखिर इंशाल्लाह ये ठीक होगा हमारा माशरा और हमारा मुल्क ठीक होगा। इंशाल्लाह। वैसे ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग के जो मामलात हैं ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में ही होते हैं, या ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या नहीं, गल्फ में तो यूरोप, वहाँ बिल्कुल पर? तस्वुर ही नहीं है यार, वहाँ तो तस्वुर ही नहीं है। ये हमारे इलाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम ही हैं, हम हैं। इंडिया, ईमान भी इंडो बेच पाक, देते हैं, गुर्दे भी बेच वो देते बच्चे हैं। बेच देंगे, अपनी बीवियाँ बेच देंगे, अपनी बेटियाँ बेच देंगे, बेटे बेच देंगे, औलाद से और ऊपर क्या होता है? तो बाकी तो कुछ बचता ही नहीं है यार। तो जब हम सारे, हमारा है ही फॉर सेल, हर चीज़ फॉर सेल है, हर बंदा हर बंदे की कीमत है यहाँ, और हर बंदा बिक रहा है, चपरासी से लेके ऊपर तक सब बिक रहे हैं, कीमत अलग-अलग है जी। किसी की 2,000 है, 1,000 है, 500 है, 200 है, ऊपर जो है करोड़ों हैं, फिर अरबों हैं, फिर खरबों हैं, फिर डॉलर्स हैं, तो बिक रहे हैं ना जी, सारे बिक रहे हैं। कौन कौन नहीं बिक रहा है यहाँ जी, और दुनिया ख़रीद रही है हमें जी।
दोस्तों, आज के ये इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट में तो हमने बात की ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग की, लेकिन अगले पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे लड़कियों को स्मगल किया जाता है, उनसे कैसे ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जाती है और क्या वो लड़कियाँ रेस्क्यू होती हैं। ये सब कुछ आप जानेंगे अगले पॉडकास्ट में। लेकिन अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।